नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी टीम इंडिया की ये धुआंधार जीत पसंद आई हो तो दिल खोलकर प्यार बरसाइए, क्योंकि चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रन उत्सव था। उमस भरी शाम, नीली जर्सियों का समंदर और हर तरफ गूंजता इंडिया इंडिया का शोर माहौल, ऐसा जैसे कोई फाइनल चल रहा हो। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 48वें मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोच यही कि चेन्नई की धीमी पिच और शाम की नमी उनके गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने भारतीय बल्लेबाजों का तूफान आने वाला है। क्रीज पर उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। शुरुआत से ही दोनों के इरादे साफ थे, आज बचाव नहीं सिर्फ हमला। पहली ही ओवर में रिचर्ड नगारवा की गेंद पर संजू ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वो शॉट नहीं, चेतावनी थी। अगला झटका लगा जब ब्लेसिंग मुजरबानी की लेंथ बॉल को संजू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। चेपॉक की हवा में गेंद जितनी देर थी उतनी देर जिम्बाब्वे की उम्मीदें भी हवा में ही लटकी रहीं। तीसरे ओवर में तो जैसे रन बरसने लगे। टिनोटेंडा मापोसा की गेंदों पर चौकों छक्कों की ऐसी आतिशबाजी हुई कि स्कोरबोर्ड भी सांस लेने लगा। हर शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और ऊंचा होता जा रहा था। हालांकि चौथे ओवर में मुजरबानी ने चालाकी दिखाई और धीमी शॉर्ट बॉल पर संजू चूक गए। गेंद हवा में गई और रायन बर्ल ने शानदार कैच लपक लिया। संजू 24 रन बनाकर लौटे, लेकिन माहौल गर्मा चुके थे। अब मैदान पर आए ईशान किशन, जिन्हें यूं ही पॉकेट रॉकेट नहीं कहा जाता। उन्होंने आते ही रफ्तार और बढ़ा दी। अभिषेक ने भी गियर बदल दिया। ब्रैड इवांस की गेंद पर 80 मीटर लंबा छक्का और फिर मुस्कुराहट, जैसे कह रहे हो आज रुकने का इरादा नहीं है। पावर प्ले खत्म हुआ, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का पावर खत्म नहीं हुआ। चेपॉक की वो पिच, जिसे अक्सर स्पिनरों का स्वर्ग कहा जाता है, आज अभिषेक शर्मा के बल्ले के सामने किसी एक्सप्रेसवे जैसी लग रही थी। ब्रायन बेनेट की फिरकी हो या नगारवा की रफ्तार, अभिषेक हर गेंद को अपनी मर्जी से दिशा दे रहे थे। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास भी था, आक्रामकता भी और दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन भी। ऐसा लग रहा था मानो चेन्नई की उमस भरी शाम को उन्होंने अपने बल्ले से ठंडी हवा में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी टीम इंडिया की ये धुआंधार जीत पसंद आई हो तो दिल खोलकर प्यार बरसाइए, क्योंकि चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रन उत्सव था। उमस भरी शाम, नीली जर्सियों का समंदर और हर तरफ गूंजता इंडिया इंडिया का शोर माहौल, ऐसा जैसे कोई फाइनल चल रहा हो। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 48वें मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोच यही कि चेन्नई की धीमी पिच और शाम की नमी उनके गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने भारतीय बल्लेबाजों का तूफान आने वाला है। क्रीज पर उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। शुरुआत से ही दोनों के इरादे साफ थे, आज बचाव नहीं सिर्फ हमला। पहली ही ओवर में रिचर्ड नगारवा की गेंद पर संजू ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वो शॉट नहीं, चेतावनी थी। अगला झटका लगा जब ब्लेसिंग मुजरबानी की लेंथ बॉल को संजू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। चेपॉक की हवा में गेंद जितनी देर थी उतनी देर जिम्बाब्वे की उम्मीदें भी हवा में ही लटकी रहीं। तीसरे ओवर में तो जैसे रन बरसने लगे। टिनोटेंडा मापोसा की गेंदों पर चौकों छक्कों की ऐसी आतिशबाजी हुई कि स्कोरबोर्ड भी सांस लेने लगा। हर शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और ऊंचा होता जा रहा था। हालांकि चौथे ओवर में मुजरबानी ने चालाकी दिखाई और धीमी शॉर्ट बॉल पर संजू चूक गए। गेंद हवा में गई और रायन बर्ल ने शानदार कैच लपक लिया। संजू 24 रन बनाकर लौटे, लेकिन माहौल गर्मा चुके थे। अब मैदान पर आए ईशान किशन, जिन्हें यूं ही पॉकेट रॉकेट नहीं कहा जाता। उन्होंने आते ही रफ्तार और बढ़ा दी। अभिषेक ने भी गियर बदल दिया। ब्रैड इवांस की गेंद पर 80 मीटर लंबा छक्का और फिर मुस्कुराहट, जैसे कह रहे हो आज रुकने का इरादा नहीं है। पावर प्ले खत्म हुआ, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का पावर खत्म नहीं हुआ। चेपॉक की वो पिच, जिसे अक्सर स्पिनरों का स्वर्ग कहा जाता है, आज अभिषेक शर्मा के बल्ले के सामने किसी एक्सप्रेसवे जैसी लग रही थी। ब्रायन बेनेट की फिरकी हो या नगारवा की रफ्तार, अभिषेक हर गेंद को अपनी मर्जी से दिशा दे रहे थे। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास भी था, आक्रामकता भी और दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन भी। ऐसा लग रहा था मानो चेन्नई की उमस भरी शाम को उन्होंने अपने बल्ले से ठंडी हवा में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी टीम इंडिया की ये धुआंधार जीत पसंद आई हो तो दिल खोलकर प्यार बरसाइए, क्योंकि चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जो हुआ वो सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि रन उत्सव था। उमस भरी शाम, नीली जर्सियों का समंदर और हर तरफ गूंजता इंडिया इंडिया का शोर माहौल, ऐसा जैसे कोई फाइनल चल रहा हो।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 48वें मुकाबले में भारत और जिम्बाब्वे आमने सामने थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। सोच यही कि चेन्नई की धीमी पिच और शाम की नमी उनके गेंदबाजों को मदद देगी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने भारतीय बल्लेबाजों का तूफान आने वाला है। क्रीज पर उतरे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। शुरुआत से ही दोनों के इरादे साफ थे, आज बचाव नहीं सिर्फ हमला। पहली ही ओवर में रिचर्ड नगारवा की गेंद पर संजू ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वो शॉट नहीं, चेतावनी थी। अगला झटका लगा जब ब्लेसिंग मुजरबानी की लेंथ बॉल को संजू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। चेपॉक की हवा में गेंद जितनी देर थी उतनी देर जिम्बाब्वे की उम्मीदें भी हवा में ही लटकी रहीं। तीसरे ओवर में तो जैसे रन बरसने लगे। टिनोटेंडा मापोसा की गेंदों पर चौकों छक्कों की ऐसी आतिशबाजी हुई कि स्कोरबोर्ड भी सांस लेने लगा। हर शॉट के साथ स्टेडियम का शोर और ऊंचा होता जा रहा था। हालांकि चौथे ओवर में मुजरबानी ने चालाकी दिखाई और धीमी शॉर्ट बॉल पर संजू चूक गए। गेंद हवा में गई और रायन बर्ल ने शानदार कैच लपक लिया। संजू 24 रन बनाकर लौटे, लेकिन माहौल गर्मा चुके थे। अब मैदान पर आए ईशान किशन, जिन्हें यूं ही पॉकेट रॉकेट नहीं कहा जाता। उन्होंने आते ही रफ्तार और बढ़ा दी। अभिषेक ने भी गियर बदल दिया। ब्रैड इवांस की गेंद पर 80 मीटर लंबा छक्का और फिर मुस्कुराहट। जैसे कह रहे हो आज रुकने का इरादा नहीं है। पावर प्ले खत्म हुआ, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का पावर खत्म नहीं हुआ। चेपॉक की वो पिच जिसे अक्सर स्पिनरों का स्वर्ग कहा जाता है, आज अभिषेक शर्मा के बल्ले के सामने किसी एक्सप्रेसवे जैसी लग रही थी। ब्रायन बेनेट की फिरकी हो या नगारवा की रफ्तार, अभिषेक हर गेंद को अपनी मर्जी से दिशा दे रहे थे। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास भी था, आक्रामकता भी और दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन भी। ऐसा लग रहा था मानो चेन्नई की उमस भरी शाम को उन्होंने अपने बल्ले से ठंडी हवा में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विराट और जगमगाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब क्रिकेट की दो दिग्गज ताकतें भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने आईं, तो माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। दुधिया रोशनी, हजारों लाखों फैंस का शोर और मैदान के बीच टॉस के लिए खड़े कप्तान, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और दूसरी तरफ भारत के सूर्य कुमार यादव। किस्मत ने मार्करम का साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला ठोक दिया। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी टीम को मैदान पर उतारा, जैसे कह रहे हो अब देखो खेल। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई और भारत की ओर से गेंद थामी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन असली बिजली तो दूसरे ओवर में गिरी जब जसप्रीत बुमराह रनअप लेते हुए आए। पहली ही झलक में लगा कि कुछ खास होने वाला है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस थी, जिस पर क्विंटन डी कॉक ने चौका जड़ दिया। स्टेडियम में हल्की खामोशी छा गई, लेकिन बुमराह की आंखों में अलग ही कहानी चल रही थी। अगली गेंद 137 की रफ्तार से आती इन स्विंगर थी। डीकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे लेग स्टंप उखाड़ते हुए निकल गई। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम बुमराह के शोर से गूंज उठा। डीकॉक सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। दबाव यहीं नहीं रुका। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्करम को जाल में फंसा लिया। ओवर पिच गेंद पर मार्करम ने हवा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद सीधी मिड ऑफ की ओर गई, जहां हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। मार्करम 4 रन बनाकर लौटे और स्कोर बोर्ड पर 15 रन के अंदर 2 बड़े झटके चमक रहे थे। अब मैदान में सन्नाटा नहीं, बल्कि नीली जर्सी की गरज थी। ऐसे मुश्किल वक्त में रेयान रिकेल्टन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने छोटी गेंद को पड़ते हुए डीप